जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और एसएससी जीडी के सिपाही बैच में बच्चों मैथ आपको पढ़ाएंगे, लाभ और हानि। और बच्चों ये जो मैथ की क्लास है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आपका एसएससी का, रेलवे का, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, सी सेट या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। तो बच्चों ध्यान से देखिए। और आज हमारा ये 5वां लेक्चर है लाभ हानि का, और इस 5वें लेक्चर में बड़े बेहतरीन प्रश्न बच्चों हम लेके आए हैं। तो देर किस बात की, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों जो भी छात्र नया है सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बच्चों। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने, आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है, जरा देखिए। किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है, ठीक है। मतलब किसी बैग को बेचा गया है तब उसमें 15% का लाभ होता है, ठीक है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत कितनी होगी, ठीक है। ये इस तरह के प्रश्न बच्चों एसएससी का बिल्कुल फेवरेट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और एनटीपीसी में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जरा देखिए क्या कह रहा है। किसी बैग को 230 रुपये में बेचा, तो सबसे पहले जब 230 रुपये में बेचा तो 15% का लाभ हुआ। अब वो बोल रहा है कि इसको और कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है भैया, x गुणे पहले कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 15%। पहले कितने परसेंट का लाभ हुआ है बच्चों, 15%। तो जब भी कभी परसेंटेज में लाभ होता है तो लाभ को 100 से प्लस करना है, और अगर हानि होती है तो 100 से माइनस। तो x तो हमने क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। 15 लाभ हुआ है, इसका मतलब ये 115 हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100 और बराबर में 230। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो x बराबर में 230 और गुणे 100 बटे में 115। अब अगर आप ध्यान से देखो इन नंबरों को, तो ये 230 है और बटे में 115 है, यानी 115 230 को काटेगा, कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 200। यानी उस बैग का क्रय मूल्य, यानी उस बैग को 200 में खरीदा गया होगा। तो क्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहा है कि बैग को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अगली बार बैग को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो जरा देखो कैसे करेंगे, 20% का लाभ हो ना, तो क्रय मूल्य कितना है भैया, 200। तो 200 गुणे 20% का लाभ चाहिए, तो 200 गुणे में 120 कर दीजिए, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 से जोड़ दीजिए। अब बटे में 100, 0 0 कटा, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपए में। कितने रुपए में बच्चों, 240 रुपए में। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए बैग को 240 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए बच्चों इस प्रश्न का एक लाइन का उत्तर भी होता है, ठीक है। एक लाइन का उत्तर भी होता है। अब जरा देखिए एक लाइन का उत्तर हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब देखो इसका एक लाइन का उत्तर हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, किसी बैग को 230 रुपए में बेचा गया, कितने में बेचा गया, 230 रुपए में। तो फायदा कितना हुआ, 15%। 15% का मतलब 115 है ना। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए बच्चों, तो जो पहला परसेंट होता है ना, चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, इसको उल्टा लिखो। पहला परसेंट चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, इसको उल्टा लिखो, ठीक है। तो देखो ये 15% लाभ है तो हो जाएगा 115। तो कायदे से 115 बटे 100 इसमें गुणा करना चाहिए, पर हम करेंगे इसमें गुणा कितना, 100 बटे में 115 और गुणे। अब अगली बार देखो, अगली बार हमें 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ, इसको सीधा गुणा करो, इसको जो है सीधा गुणा करो। तो 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100, इसको सीधा गुणा कर दो। 120 बटे 100 बस हो गया। देखो एक लाइन में कट गया, ये 0 0 काटा आपने, 115 से ये 230 2 बार में कट जाएगा, और 2 गुणे 12 यानी 240। देखिए एक लाइन में कर लिया ना। देखिए हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पहले वाले लाभ को उल्टा गुणा करो और दूसरे वाले लाभ को सीधा गुणा करो, बस हो गया। एक लाइन में कर दीजिए, कटिंग कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति को पंखा, देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो पंखे को किस कीमत में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो एक लाइन में ही करेंगे। देखिए पंखे को कितने में बेचा गया है, 1900। तो ये हमने लिखा भैया 1900 और बच्चों गुणा, मैंने क्या बताया था, पहला परसेंट चाहे हानि का हो
चाहे लाभ का हो, उसको उल्टा लिखना है। ठीक है, तो हानि हुई तो 100 से माइनस करेंगे, 5% की हानि हुई है 100 से माइनस करेंगे, तो जब 100 से माइनस कर देंगे बच्चों इसको तो 95 होगा। तो कायदे से 95/100 होना चाहिए, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, 100/95, ठीक है, और गुणा, अब 20% लाभ चाहिए तो भैया 120 बटे में कितना, 100। तो देखो ये 100 कट जाएगा, यहाँ से ये 100 कट जाएगा। अब देखिए 95 और 190, ठीक है, क्या 95 के पहाड़े में 190 आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। ये देखो जरा, 95 गुणे 2, 2 5 10 की 0, 1 2 नहीं 18, 1 90 कितनी बार में, 2 बार में। तो 95 दुनाई 190 और 0, अब 200 गुणा 20 होगा तो ये कितना जाएगा, 2400। तो जहाँ पर आपका 2400 है वो बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, देखो बच्चों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया, बहुत फेवरेट सवाल है। इसी प्रकार के सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, बस यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है। देखो लाभ हो पहली कंडीशन में, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो वही कंसेप्ट अपनाना है भैया, 1725 है, ठीक है, पहले परसेंटेज को हम उल्टा लिखेंगे। भैया 15% का लाभ है तो 115/100, लेकिन उल्टा लिखेंगे 100 में 115, ठीक है, गुणा, फिर क्या बोल रहा है 15% हानि में, हानि के केस में बच्चों 100 से माइनस करना है। तो जब आप 100 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 85 और बटे में कितना 100, ये 100 कटा। अब देखो चाहे इधर से 5 से काट दो चाहे इधर से काट दो, बात एक ही है, हम इधर से काट देते हैं। 5 दुनाई 10 और 5 तेई 15 और 5 कितना कटेगा 17 बार में। ठीक है, अब जरा देखो ये 23 इस 1725 को काट सकता है। ठीक है, तो 1725 को काटेगा भैया 23, कितनी बार में काटेगा जरा देख लेते हैं। ठीक है, जरा देख लेते हैं कितनी बार में काटेगा बच्चों। ठीक है, तो 8 बार में काट के देखते हैं। 23 का गुणा अगर 8 से करेंगे, 8 3 24 की 4 2, 8 2 9 16 और 16 ये 18, तो ये नहीं होगा। 23 का गुणा 7 बार में करके देखते हैं, 7 3 21 की 1 2, 7 2 9 14 और 16 161, यानी इसको हम 7 बार में देखते हैं। 7 बार में होता है 161, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया बच्चों 1 और 1 15। ठीक है, अब देखो 23 115 रिलेशन बन रहा है ना, कितनी बार में 5 बार में, तो भैया 5 बार में 115 कटेगा यानी 75 आएगा। तो 23 काटेगा 1725 को 75 बार में, और इधर कितना है बच्चों 17, यानी 75 गुणे हो जाएगा बच्चों 17। तो 75 गुणे 17 को गुणा कर दो, 7 पन्ना 35 की 5 3, 7 7 49, 49 3 52 और गुणे 5 7, 5 7 और 5 7 कितना हो गया ये 12, 1275, यानी ये बच्चों हानि के 15% हानि के लिए इसको 1275 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो बच्चों है तो प्रश्न एक लाइन का, लेकिन आगे आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन को आप कितने अच्छे से करते हो बच्चों। ठीक है, ध्यान देना, अभी और भी प्रश्न हैं। चलिए बच्चों लगे रहिए, आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला बच्चों प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जी। अब बच्चों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। ठीक है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु, कोई वस्तु बेची तो उसे 6% की क्या हुई, हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत कितनी होगी। तो बच्चों ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बता दें बड़ा ट्रिकी प्रश्न है, इसको आप 10 सेकंड 20 सेकंड में बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, तो पहले बच्चों हुई है 6% की हानि, फिर वह 64 रुपये और ज़्यादा महंगे में बेचता है, 64 रुपये और ज़्यादा महंगे में बेचता है,
तब उसको भैया 10% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, कितना रुपए महंगा करने पर, 64। तो देखो बच्चों, अगर कभी भी पहला केस हानि का हो और दूसरा केस लाभ का हो तो इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, यानी 10 और 16 कितना हो जाएंगे, 16%। और कितने में अधिक में बेचा, 64। तो हम कहेंगे भैया 16% बराबर में कितना, 64। तो 1% का मान निकालो, 1% का मान होगा 64 बटे में कितना, 16, और 16 चौक 64। तो 1% बराबर में 4। अब 1% बराबर में अगर 4 है तो हम 100% निकालेंगे, और 100% निकालने के लिए बच्चों इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 400, यानी उस वस्तु की लागत थी बच्चों 400। ठीक है, ध्यान देना, कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसी प्रकार से आपको कर देना है, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर पहला केस हानि का है और दूसरा केस लाभ का है, या पहला केस लाभ का है और दूसरा केस हानि का है, तो परसेंटेज ये लाभ और हानि प्लस हो जाएगा, और 64 जितना भी अधिक या कम होता है ये हमेशा उस परसेंटेज के बराबर रहेगा। 1% का मान निकालिए, फिर 100% गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है, जरा देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने वस्तु को कितने में खरीदा था। अब देखो बच्चों, पहले केस में यहां पे 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में बच्चों, दूसरे केस में भी 18% का लाभ हो रहा है। ये दोनों केस लाभ वाले हैं। ठीक है, ये दोनों केस लाभ वाले हैं। कभी भी दोनों केस अगर लाभ वाले हों तो वो क्या होंगे, माइनस होंगे, यानी अंतर निकाला जाएगा। तो 18 और 15 का अंतर कितना होगा, 3%। ठीक है, और वह कितने अधिक में बेच रहा है, 6 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो यही 3% हम क्या कर देंगे, 6 के बराबर कर देंगे। 3% बराबर में 6, और अगर 3% बराबर में 6 है तो 1% बराबर में 6/3 होगा, यानी 3 दूनाई 6। ठीक है, 1% का मान आ गया बच्चों 2, और हमें लगाना है लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा 100% मानना होता है, तो इसमें गुणा कर दीजिए 100, तो आ जाएगा बच्चों 200। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर बच्चों सोचने वाली बात ये है, देखिए सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन सा केस है, लाभ वाला, यानी दोनों केस अगर लाभ के होंगे, ठीक है, तो इन दोनों का क्या लिया जाएगा, अंतर। इन दोनों क्या लिया जाएगा, अंतर। अब जरा देखो, 15% लाभ हो रहा है लेकिन वो 6 अधिक में बेचता है, तो 18% का लाभ होता है। दोनों केस लाभ के हैं, तो कभी भी दोनों केस अगर लाभ के हों तो वहां पर दोनों लाभ का अंतर लेना है। अंतर करने का मतलब माइनस होता है, क्लियर है। लेकिन अगर पहला केस हानि का हो और दूसरा केस लाभ का हो तो इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। या फिर पहला केस लाभ का हो और दूसरा केस हानि का हो, तब भी इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। मतलब अगर इस एग्जाम में, इस प्रश्न में यह कह देता कि पहले केस में 15% की हानि हुई है और दूसरे केस में 18% का लाभ हुआ है, तो हानि और लाभ में दोनों प्लस हो जाते। लेकिन ये दोनों केस लाभ के हैं, इसीलिए अंतर लेंगे। तो ये जानना बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद फिर बस आपको इसी तरीके से 1% का मान निकाल लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी घड़ी को 340 में के बजाय 350 रुपए में बेचने पर 5% अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है भैया। पहले घड़ी को कितने में बेचा जा रहा है, 340, अब फिर कितने में बेचा जा रहा है, 350। तो भैया 340 से 350 में जब बेचते हैं तो 5% ज़्यादा लाभ होता है ना। तो इन दोनों का अंतर निकालिए। 340 और 350 का अंतर कितना है, 340 और 350 का अंतर है भैया 10 रुपए।
ठीक है। और इस 10 रुपए की वजह से 5% अतिरिक्त लाभ होता है, मतलब यही 5% बराबर है 10 के। तो यहां पे 1% का मान निकालेंगे, 1% बराबर में 10/5 और 5 काटेंगे, 5 दूनाई 10, तो 1% का मान आ गया बच्चों 2। और हमें क्या निकालना है, घड़ी का क्रय मूल। तो घड़ी का क्रय मूल बच्चों 100% मानेंगे, क्योंकि 1% का मान आ चुका है। 1% बराबर में 2 गुणे कितना, 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों 200। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के सिंपल सवाल आपके एसएससी रेलवे में आएंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस बच्चों आप जबरदस्त कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखिए क्या बोल रहा है, एक टीवी, इसको भी देख लेते हैं। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता, 1000 का अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए पहले इसको 5% लाभ में बेचा गया है, ठीक है। इसके बाद इसे 10% लाभ में बेचा गया है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दोनों लाभ और लाभ के केस हों तो बच्चों इन दोनों का अंतर लिया जाता है। तो 5 और 10 का अंतर कितना होगा, 5%, ठीक है। लेकिन ये जब अंतर लिया जाता है 5% लाभ और 10% लाभ के बीच का अंतर कितना है, 1000, मतलब 5% लाभ पर जब बेचते हैं और जब 10% लाभ पर बेचते हैं तो 1000 अधिक मिलता है। इसका मतलब ये जो बच्चों 5% है यह 1000 के बराबर है और यहां पे 1% का मान निकालेंगे तो 1000 बटे में 5 कर देंगे, 5 दूनाई 10 और ये कितना 200। अब क्या बोल रहा है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो बस वही बच्चों 1% का मान कितना आया, 200 आया ना, इसमें गुणा 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। इसी तरीके से क्रम से बच्चों आप करेंगे तो आप एग्जाम में सफलता जरूर पाएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आया बेहतरीन प्रश्न बच्चों, अब आया बेहतरीन प्रश्न। क्या बोल रहा है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ होगा कि इसमें हानि होगी। बड़ा सिंपल है, आप जरा देखो कैसे करेंगे, जैसे जैसे भाषा लिखी गई है वैसे वैसे आप करते जाइए। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे कीजिए भैया, 25 गुणे क्रय और बराबर में 20 गुणे विक्रय, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा देखिए, विक्रय को क्रय के नीचे ले आइए और 25 को 20 के नीचे, यानी तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे जरा देखिए भैया, क्रय के नीचे आ जाएगा विक्रय, क्रय के नीचे आ जाएगा विक्रय, यहां पे 20 बचा, 20 के नीचे आ जाएगा 25। अब इसको काटो, 5 चौक 20, 5 पचा 25, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 4। अब विक्रय मूल्य कितना आ गया 5। इसका मतलब 4 रुपए में खरीदा और 5 में बेचा, 4 रुपए में खरीदा और 5 में बेचा, तो भैया 1 का लाभ ना हुआ। और जब लाभ हुआ है तो बच्चों लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे में क्रय और गुणा कितना 100, यही होता है ना, यही होता है ना। चलो लाभ कितना हुआ है 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था 4 और गुणा कितना 100। अब ये 4 काट देगा भैया 100 को 25 बार में, यानी 25 से कम 25, तो 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा बच्चों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। ये वाला प्रश्न हमने कर लिया और आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगला प्रश्न बच्चों हमारा ये रहा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है भैया, 28 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, क्रय हो जाएगा और बराबर में 21 गुणे क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं पर काट सकते हो, ठीक है। जैसे 28 और 21 कैसे कटेगा, 7 से, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 4 गुणे क्रय और बराबर में 3 गुणे विक्रय। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, विक्रय को क्रय के नीचे कर दीजिए, तो क्रय बटे में विक्रय और यहाँ पे 3 बटे के क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से बच्चों आपको समझना ऐसे है
कि 3 में खरीदा और 4 में बेचा। 3 क्रय मूल हो गया, 4 विक्रय। तो 3 में खरीदा, 4 में बेचा। तो जब 3 में खरीदेंगे, 4 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा ना। तो भैया यहाँ पे क्या करो आप, लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय और गुणा कितना 100। तो लाभ कितने का हुआ बच्चों, 1 का। अक्रय मूल कितना है 3 और गुणे कितना 100। अब देखो 100 3 से नहीं कटेगा तो 100 बटे में 3 आ जाएगा, है ना। अब ये जो 100 बटे में 3 आया है, ठीक है, तो 100 का भाग दे दो बच्चों 3 से। तो 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया 1 0, 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया 1। अब इसको घुमा दीजिए, 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% का क्या हुआ है बच्चों, लाभ हुआ है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, 33 सही 1/3% का लाभ। बच्चों एसएससी और रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट लाभ हानि में से, तो इसको भूलना नहीं है बच्चों। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जरा देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। अगला आपका प्रश्न है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिए, विक्रय पहले कर दिया है और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बाद में कर दिया है। आप करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। देखो क्या बोल रहा है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ना, तो भैया 20 गुणे क्रय बराबर में 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 16 गुणे विक्रय। अब यहां से कैसे करना था, चाहो तो काट लो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब 5 के साथ क्रय है, 4 के साथ विक्रय है, तो विक्रय को यहां नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा क्रय और बटे में क्या बच्चों, विक्रय बराबर में 4/5। फिर से वही कीजिए, 4 में खरीदा और 5 में बेचा। 4 में खरीदा और 5 में बेचा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 1 का लाभ होगा ना, 1 का लाभ होगा। तो लाभ जब 1 का हो रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ बटे क्रय और गुणा 100। लाभ हुआ है 1 का, क्रय मूल्य है 4 और गुणे कितना 100। तो 4 और 100 को काट देगा 25 बार में, यानी यहाँ पे 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ हो गई है, ये रहा बच्चों, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ठीक है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था बच्चों, लाभ और हानि की। कल और हम क्लास लेके आएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। जय हिंद।